नमस्कार, मैं नेहा जोशी। प्लैनेट एंड रिव्यू तो बनता है मैं आपका बहुत बहुत स्वागत। रिच होना, अमीर होना, अपनी सपनों की दुनिया जीना कौन नहीं चाहता। नेटफ्लिक्स पे एक रियलिटी शो है हाउ टू गेट रिच, जिसमें फाइनेंस एक्सपर्ट रमित सेठी हमें बताते हैं कि हम अमीर कैसे बन सकते हैं, रिच कैसे बन सकते हैं। सो हाउ टू गेट रिच रिव्यू तो बनता है। रमित सेठी यूएस बेस्ड फाइनेंस एक्सपर्ट है, फाइनेंस काउंसलर है। वो इस रियलिटी शो में, जिसका नाम है हाउ टू गेट रिच, पार्टिसिपेंट्स से बातें करते हैं, उनकी फाइनेंस के बारे में सोच, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल बिहेवियर पता करते हैं और सलाह देते हैं। रमित सेठी यूएस में बेस्ड है। वो बहुत साल पहले उन्होंने मनी मैनेजमेंट का एक ब्लॉग शुरू किया था, उसको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था। फिर उसके बाद उन्होंने आई विल टीच यू हाउ टू बी रिच ये एक पॉडकास्ट शुरू किया। वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। वो आज भी पॉडकास्ट चालू है और इसी नाम से उन्होंने किताब लिखी जो नेचुरली बेस्ट सेलर बनी है। तो इस सीरीज़ में रमित सेठी इन पार्टिसिपेंट्स के साथ बात करते हैं, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं, उनकी बैंक स्टेटमेंट्स, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स, उनके सेविंग हैबिट्स, स्पेंडिंग हैबिट्स, ये सब देखते हैं और उनकी मनी साइकोलॉजी के बारे में पता करते हैं। नाउ व्हाट इज़ मनी साइकोलॉजी? वैसे हमारी हर चीज़ के बारे में कुछ बिलीव्स होती है, वैसे भी हमारी पैसों के बारे में भी कुछ बिलीव्स होती है। ये बिलीव्स तैयार कैसे होती है? बचपन से हम हमारे आजू बाजू के जो लोग हैं, जैसे घर के बड़े, माता पिता, हमारे फ्रेंड्स, कुलीग्स, ऑफिस के दोस्त, ये सब लोगों से हम जब पैसों के बारे में कुछ बातें सुनते हैं, तब वो कुछ बातें हमारे दिमाग में बैठ जाती है, कुछ बिलीव्स हमारे बनते हैं और हम उसी प्रकार से पैसों के बारे में सोचने लगते हैं। जैसे कि अगर कुछ लोगों ने बचपन से ये सुना है कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, अमीर ऐसे इजीली नहीं बन सकते हैं, जो भी अमीर लोग हैं वो इजीली, मतलब सीधे तरीके से अमीर नहीं बने हैं, कितना भी घिसो मैं पैसा नहीं कमा पाता, हम नहीं कमा पाते, इट्स वेरी हार्ड टू अर्न मनी। ये सब बातें अगर कोई सुनता है तो उसकी पैसों के बारे में सोच वैसे ही हो जाती है। तो इसे बोलते हैं मनी साइकोलॉजी। अब ये मनी साइकोलॉजी जानना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि मनी साइकोलॉजी से ही हमें पता चलता है कि उस आदमी का मनी बिहेवियर कैसा होगा। मतलब जैसे मैंने जो बोला पहले की बातें, जो इट्स वेरी हार्ड टू अर्न मनी, ये सब बातें अगर किसी ने सुनी है तो उसे अगर ये लगेगा कि मैं कितना भी एफर्ट करूँ तो पैसा मिलने वाला है ही नहीं मुझे ज़्यादा, इसीलिए तो वो एफर्ट करना ही बंद कर देगा। मतलब उसका बिहेवियर उस बिलीफ की तरह से चेंज हो जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू शो, हम लोग अमीर बनने के लिए वैसे बहुत कोशिश करते हैं, दिन रात एक करते हैं, कितने सारे काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसे आ जाता है कि हमारे नौकरी से या फिर हमारे बिजनेस से हमें ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिलते, एक सर्टन लिमिट के बाद हम कुछ कमा नहीं पाते, तो फिर हमें लगता है कि शायद अमीर बनना हमारे नसीब में नहीं है और हम वो ख्वाब छोड़ देते हैं। लेकिन रमित सेठी ये सीरीज़ में हमें यही समझाने की कोशिश करते हैं कि अमीर बनना मतलब ज़्यादा पैसा कमाना, ऐसे बिल्कुल ही नहीं है। मतलब हम लोग भी अपने आजू बाजू में थोड़ा देखेंगे तो हमें बहुत सारे ऐसे लोग दिखाई देंगे कि जो लोग पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन उनके खर्चे भी उतने हैं और वो ज़्यादा सेविंग ही नहीं कर पाते, मतलब वो अमीर बनते ही नहीं हैं। तो रमित सेठी यही समझाते हैं, अमीर बनने के लिए आपको ज़्यादा पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप जो कमाते हैं उसमें भी आप अपनी रिच लाइफ जी सकते हैं। वो कैसे देखते हैं? रमित सेठी फिर आगे सभी पार्टिसिपेंट को पूछते हैं रिच लाइफ इसका मतलब उनके लिए क्या है। क्या आपने सोचा है आपकी रिच लाइफ आपके लिए क्या है? सभी पार्टिसिपेंट्स इसके बारे में सोचते हैं। तकरीबन सभी का आंसर सेम ही है कि अपने पसंद की चीज़ें करने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, मतलब हम रिच लाइफ जी रहे हैं। जैसे कि आपको अगर ट्रैवलिंग का शौक़ है, स्पोर्ट्स का, हेल्थ, फिटनेस, फैमिली के लिए कुछ शॉपिंग, ये चीज़ें जो आप पसंद करते हैं, द थिंग्स दैट यू रियली लव डूइंग, उसके बारे में पैसा खर्च करते वक्त आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े, इसका मतलब आप अपनी रिच लाइफ जी रहे, आप अमीर हैं। तो रमित सेठी बोलते हैं कि आप ज़्यादा ना सोचते हुए
जो चीज़ें आपको पसंद है उसके ऊपर पैसे खर्च करना शुरू कर दो। मतलब स्टार्ट स्पेंडिंग मनी ऑन द थिंग्स दैट यू लव। और बाकी सब चीज़ें जो है, बाकी जो फिजूल खर्चे हैं उनके ऊपर कॉन्शियस स्पेंडिंग करना चालू करो। मतलब थोड़ा सोच समझ के उनके ऊपर खर्चा करो। जैसे कि फिजूल खर्चा मतलब कैसे, क्या होता है कि अगर सेल लगी है तो हम लोग जाके ना ज़रूरत वाली चीज़ें भी वहाँ से लेके आते हैं। अगर कुछ चीज़ें सस्ती मिल रही है तो ज़रूरत से ज़्यादा वो चीज़ें खरीदते हैं। तब बहुत बार महीने में बाहर खाना खाते हैं, दोस्तों के साथ कई बार बाहर खाना पीना करते हैं। और फिर थोड़ा शो ऑफ करने के लिए या स्टेटस दिखाने के लिए उन सब का बिल हर बार हम ही भरते हैं। ये सब सारे खर्चों की वैसे देखा जाए तो हमें ज़रूरत नहीं है। ये सब फिजूल खर्चे हैं। इस पे हम अगर कंट्रोल करेंगे तो हम वही पैसे जो चीज़ें हमें पसंद है उसके ऊपर खर्च कर पाएंगे। बहुत बार ऐसे होता है कि जो चीज़ें हमें पसंद होती है वो उसके ऊपर हम खर्चा एकदम तुरंत नहीं करते। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमें ट्रैवलिंग का शौक़ है तो हम सोचते हैं कि थोड़ा और सेविंग कर लेते हैं फिर ट्रैवलिंग करेंगे, और बाकी के खर्चे करते रहते हैं, सेविंग तो होती नहीं और हमारे पसंदीदा चीज़ हम कर नहीं पाते। तो रमित सेठी बोलते हैं स्टार्ट डूइंग द थिंग्स दैट यू लाइक, स्टार्ट स्पेंडिंग ऑन देम। तो इससे क्या होगा, ये चीज़ें करके हमें ऑफ कोर्स हैप्पीनेस मिलने वाला है क्योंकि ये चीज़ें हमें पसंद है और हमारी लाइफ इससे हमें मीनिंगफुल लगने वाली है। आफ्टर ऑल हम रिच क्यों बनना चाहते हैं? लाइफ मीनिंगफुल करने के लिए और हैप्पीनेस मिलने के लिए। तो अपनी पसंदीदा चीज़ें करने के बाद ये सब चीज़ें तो हमें मिलने वाली है, मतलब आप रिच ही बनोगे। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज़ लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ रमित सेठी हमें बताते हैं वो कि हस्बैंड वाइफ या कपल के बीच में हेल्दी फाइनेंशियल कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। कई बार ऐसे देखा जाता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी पैसे कमाता नहीं है, जो भी अर्निंग नहीं करता है, उनसे फाइनेंस के बारे में या मनी मैटर्स के बारे में ज़्यादा बातें नहीं होती है, उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। या फिर अगर दोनों ही पैसा कमाते हैं हस्बैंड वाइफ या कपल में तो भी वो अलग अलग अपने तरीके से पैसे कमाते हैं, अपने सेपरेट अकाउंट में पैसे रखते हैं, अपने तरीके से पैसे खर्च करते हैं। वो एक दूसरे से पैसों के बारे में कभी भी कुछ भी डिस्कस नहीं करते हैं। लेकिन ये गलत है क्योंकि ये दोनों पार्टनर्स जो है अलग अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी अलग अलग मनी साइकोलॉजी है, उनके अपने खुद के अलग मनी गोल्स है और उनके एज अ फैमिली कुछ कॉमन गोल्स भी होते हैं जैसे कि बच्चों की पढ़ाई। तो ये दोनों को साथ में मिलके बैठ के उनके फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में, उनके फाइनेंशियल गोल्स के बारे में जो कॉमन है और इंडिविजुअल है, इनके बारे में सोचना चाहिए। जब वो सोचेंगे, बात करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे इसके बारे में, तब वो जल्द से जल्द एक दूसरे का साथ देते हुए ये गोल्स जल्दी अचीव कर पाएंगे। रमित सेठी का ये कहना है कि अगर दोनों हस्बैंड वाइफ या कपल्स इसके बारे में, फाइनेंस के बारे में हेल्दी कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे तो सभी लेवल पे उनकी रिलेशन इम्प्रूव ही हो जाएगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी बात है लेकिन नहीं की जाती है। इसके अलावा वो और भी बहुत चीज़ों के बारे में बात करते हैं जैसे कि क्रेडिट कार्ड्स। एक्चुअली क्रेडिट कार्ड को हम एक शॉर्ट टर्म लोन की तरह देखना चाहिए हमें क्रेडिट कार्ड को, क्योंकि ये इमरजेंसी में कभी भी तुरंत काम आने वाली चीज़ है। और ऐसे क्रेडिट कार्ड्स चूज़ करने चाहिए जिससे हमें कुछ पर्क्स मिले, कुछ रिटर्न्स मिले, जैसे कि मनी बैक या फिर बोनस। ऐसे कार्ड्स हमें लेने चाहिए और उसकी पेमेंट हमें टाइम टू टाइम ज़रूर करनी चाहिए। बहुत सारे लोग मिनिमम रिक्वायर्ड ही पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड्स की या फिर स्किप कर देते हैं। उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि इससे आप अपना स्ट्रेस और उसका इंटरेस्ट बढ़ाते हैं। कभी ना कभी तो ये पैसे आपको देने ही पड़ते हैं। इसके अलावा रमित सेठी का ये मानना है कि लोन आप ना ले तो ही अच्छा है, लेकिन अगर आपने लोन लिया हुआ है तो जल्द से जल्द उसे चुकाने की कोशिश करें। मतलब आप अगर EMI का थोड़ा सा साइज़ भी बढ़ाते हैं
तो आपका लोन जल्दी से जल्दी आप रीपे करेंगे और आपका बहुत सारा इंटरेस्ट उससे बच सकता है। कुछ लोग लोन की किस्तें EMI स्किप करते हैं, उस महीने उन्हें लगता है कि हमने कितनी सारी सेविंग कर ली, लेकिन ऐसे नहीं होता है। आपको अगर आपने लोन की किस्तें नहीं चुकाई या स्किप की तो आपको उसकी पेनल्टी ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है और आपका लोन भी लंबा चलता है। इससे अच्छा है लोन जल्द से जल्द चुकाओ और स्ट्रेस फ्री लाइफ जियो। इसके अलावा वो MLM और क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी बात करते हैं। MLM यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग, ये एक ट्रैप है। इसमें खाली 1% से कम लोग पैसे कमाते हैं, बाकी सब लोग अपना पैसा, वक्त और रेपुटेशन बर्बाद कर देते हैं। क्रिप्टो करेंसी इज़ लाइक अ गैम्बलिंग, इज़ लाइक अ एडिक्शन। जैसे कुछ लोग पैसे डालते हैं, पैसे कमाते हैं, फिर और पैसा बनाने के लिए और पैसे डालते हैं, फिर नुकसान होता है तो वो बनने के लिए फिर से पैसे डालते हैं। ये एडिक्शन जैसा बन जाता है। ये दोनों एक ट्रैप है और इन दोनों से हमें बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। ये सलाह हमें रमेश सेठी इस में देते हैं। एक्चुअली खुद का घर लेना, भले वो छोटा बड़ा कैसे भी हो, ये हर किसी का सपना होता है और हम उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं कि जैसे तैसे हम कभी ना कभी तो खुद का घर ले पाए। लेकिन रमेश सेठी ये समझाते हैं कि खुद का घर लेने से रेंट पे रहना ये फ़ायदेमंद सौदा है। कैसे देखते हैं, अगर आप खुद का घर लेते हैं तो आपको थोड़ा डाउन पेमेंट करना पड़ता है। अगर वो डाउन पेमेंट आप बचाते हैं, सेविंग करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसका इंटरेस्ट ज़िंदगी भर मिलते रहने वाला है। और फिर जब हम घर खरीदते हैं तो उसके हिडन कॉस्ट के बारे में हम बिल्कुल भी सोचते नहीं हैं। सबसे पहला बड़ा हिडन कॉस्ट है कि लोन लेते हैं उसका इंटरेस्ट। मतलब अगर आप 20-30 साल के लिए लोन लेते हैं तो आप जितना घर का प्राइस है उससे कई ज़्यादा इंटरेस्ट भी इसके लिए देते हैं बैंक को। दूसरी चीज़ है कि मेंटेनेंस चार्जेस, जैसे सोसाइटी के मेंटेनेंस चार्जेस, घर जैसे जैसे पुराना होते जाता है उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ने लगता है। फिर गवर्नमेंट के कई सारे टैक्सेस होते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स हर साल देना पड़ता है। ये सब खर्चों के बारे में हम घर खरीदते वक्त बिल्कुल भी सोचते नहीं हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप घर रेंट पे लेते हो तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। जैसे आपकी जैसी मर्ज़ी आप वो एरिया में या किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो सकते हो। नीड के मुताबिक छोटा बड़ा घर भाड़े पे ले सकते हो। आपको मेंटेनेंस के बारे में, टैक्सेस के बारे में बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता है। आप लोन के इंटरेस्ट जो आता है उस पर सेव करते हो। डाउन पेमेंट का जो पैसा आपने जमा करके रखा है वो अगर आप सेविंग करते हो या इन्वेस्ट करते हो तो उसका लाइफ लॉन्ग आपको फ़ायदा मिलते रहता है। तो ये सब चीज़ें देख के और रेंट पे घर लेना ये फ़ायदेमंद सौदा है खुद का घर लेने से। लेकिन अगर आपके लाइफ के रिच लाइफ के गोल्स में घर लेना है तो आप ज़रूर घर लें, ऐसा वो बोलते हैं। लेकिन ये पूरी बातें सोच समझ के आप घर लें। अब जो पैसे हम कमाते हैं उससे आप अमीर कैसे बन सकते हैं, ये पूरी बातें हर एक पार्टिसिपेंट को रमेश सेठी समझाते हैं। समझने वाली बात है। वैसे जितनी भी हमारी इनकम है उसमें से 10% पैसे हमें सेविंग्स अकाउंट में रखने चाहिए और 20% पैसे हमें इन्वेस्टमेंट उसकी करनी चाहिए हर महीने। ये परसेंटेज बढ़ भी सकता है आपके कन्वीनियंस के हिसाब से, लेकिन कम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इतना तो मिनिमम होना ही चाहिए। इसमें जो सेविंग्स अकाउंट में पैसे हम रखने वाले हैं ये हमें इमरजेंसी में भी काम आ सकते हैं। और जो इन्वेस्टमेंट हम करेंगे वो आपको अगर किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की, फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेनी है तो ले सकते हैं, लेकिन उसको पेमेंट आप इन्वेस्टमेंट के परसेंटेज के हिसाब से ना करें, इसमें आपका नुकसान है। बल्कि उसको एक लमसम फीस आप पे करें। ये सलाह रमेश सेठी देते हैं। देखने में तो 10% 20% ये मतलब बहुत कम सा अमाउंट लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप ये डिसिप्लिन डाल देंगे और इतना सेविंग करते रहेंगे हर एक महीने तो लॉन्ग टर्म में आपको ये बहुत बड़ा रकम होते हुए दिखाई देगा। एक्चुअली ये सारी चीज़ें, यंग एडल्ट है, आपने नई नौकरी शुरू की है या फिर आपकी नई नई शादी हुई है तो आपके लिए ये सब चीज़ें डिसिप्लिन में लाना बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बड़ा इससे फ़ायदा होने वाला है और फिर आप अर्ली रिटायरमेंट के बारे में भी सोच सकते हैं। लेकिन किसी भी दिन ये शुरू करना अच्छी बात है। यू कैन स्टार्ट एनी डे, आपका फ़ायदा ही इसमें होने वाला है।
एक्चुअली ये जो सारी चीज़ें रमित सेठी बताते हैं इस सीरीज़ में, ये चीज़ें नई नहीं हैं, ये सारी चीज़ें हम पहले से जानते हैं, लेकिन हमें फाइनेंस के बारे में शायद इतनी नॉलेज नहीं होती है, हम ये चीज़ें प्रैक्टिकलिटी में नहीं ला पाते हैं। लेकिन फिर अब हमें ये चीज़ें प्रैक्टिकल में लानी पड़ेगी, फिजूल के खर्चे बंद करने पड़ेंगे, पार्टनर के साथ खुल के हेल्दी मनी कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, सेविंग्स इंटरेस्ट हर महीने डिसिप्लिन से करना पड़ेगा और वो भी सालों साल करना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें अगर हम करते हैं तो हमें रिच होने से कोई भी नहीं रोक सकता। रमित सेठी की सलाह मानने के बाद बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है और वो आज अपनी रिच लाइफ जी रहे हैं। हाउ टू गेट रिच ये इंग्लिश रियलिटी शो नेटफ्लिक्स पे है विथ इंग्लिश सबटाइटल्स, लेकिन अभी हमने इसका सब निचोड़ बता दिया है। आज यही रुकते हैं, फिर से मिलेंगे, तब तक कीप सेविंग, कीप स्माइलिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू and please don't forget to comment.